Hello everyone, today we discuss chapter 5 continuity. For what value of k the function fx is kx square if x less than 2, x greater than 2 है तो 3 है, is continuous. अगर हमने ग्रेटर या लेस के लिए कंटिन्यूस चेक करना है तो हम लेंगे a ग्रेटर दैन 2, a ग्रेटर दैन 2 के लिए ये केस लेंगे, a लेस दैन 2 के लिए ये केस लेंगे. ठीक है, ग्रेटर दैन 2 के लिए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a, ग्रेटर वाला केस कौन सा है 3, तो 3 आ गया. ठीक है, और अगर हम a के लिए देखते हैं, इक्वल a के लिए देखेंगे तो भी ये क्या आएगा 3 ही आएगा, मतलब 2 से ग्रेटर के लिए ये क्या आएगा 3 ही आएगा. तो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल a ग्रेटर दैन 2. a लेस दैन 2, a लेस दैन 2 के लिए बेटा क्या होगा, लेस दैन 2 के लिए ये वाला केस हो गया है, इसमें हमने a स्क्वायर पुट कर दिया है, और लेस दैन 2 के लिए यहाँ पे ही हमने डायरेक्ट a पुट किया तो भी क्या आएगा कि a स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वल आ गए. तो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल a लेस दैन 2. समझ आ गई बेटा. अब है a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 के लिए क्या करना है, हमने पहले तो नेगेटिव लिमिट चेक करनी है, फिर हमने नेगेटिव लिमिट के लिए लेस वाला केस उठाना है. लेस वाले केस में हमने 2 पुट कर दिया, 4 के आ गया. अब हमने 2 पॉजिटिव के लिए देखना है तो पॉजिटिव वाला केस लिया, 3 आ गया. ठीक है, अब देखो इक्वल के लिए लेंगे, इक्वल का भी यहाँ पे पुट करना है तो 4 के ही आ जाएगा. ठीक है, अब उसके लिए f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f. अब ये फंक्शन ये होता है, ये 4 के इक्वल टू 3 आगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फॉलोइंग फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है. देखो बेटा, अगर हम 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट लिमिट 0 है हमारी, 0 इज़ आ राइट लिमिट. ठीक है, राइट लिमिट 0 के लिए चेक करते हैं, लेफ्ट लिमिट 10 के लिए चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं. अब इनकी चेक करनी है कंटिन्यूटी. हमने क्या किया, 0 पॉजिटिव ले लिया, 0 पॉजिटिव लिया, 0 पॉजिटिव के लिए ये केस आ गया 3, तो 3 आ गया. f0 इक्वल 0 के लिए भी क्या होगा, ये 3 ही होगा. ठीक है, तो f इज़ राइट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. अब 10 नेगेटिव के लिए चेक करते हैं, 10 नेगेटिव के लिए ये 5 होगा, और इक्वल टू 10 के लिए भी ये क्या होगा 5 होगा. तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10. अब हमने ऐसे ही केस लेने हैं, 0 इसे a मान लिया, 0 लेस देन a लेस देन 1, मतलब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, a ग्रेटर देन 3 लेस देन 10. पहले हमने ये केस उठाया है. अब इस केस में क्या करना है, f लिमिट है x टेंस टू a एफ एक्स इसमें कौन सी होगी 3 वाली. ठीक है, इक्वल टू f a आ गया, तो f इज कंटिन्यूस इन दिस केस. ऐसे ही इसके लिए लिया, इसके लिए कौन सा आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ले लिया, 4 इक्वल टू f a आ गया, f इज कंटिन्यूस इन दिस केस. यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो गया. अब देखो 3a 10 के लिए 5 था, 5 आ गया, f इज कंटिन्यूस इन दिस केस. अब हमने एक तो 1 के लिए चेक करनी है और एक 3 के लिए चेक करनी है. 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 के लिए देखो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए केस कौन सा होगा. देखो बेटा, लेस देन 1 के लिए क्या होगा, लेस देन 1 x लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो 1 के लिए क्या होगा 3, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा 4. 3 और 4 दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब कि ये कंटिन्यूस नहीं है. ऐसे ही लेस देन 3 के लिए ये 4 होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए ये 5 होगा, दोनों इक्वल नहीं आए तो ये कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, देखो ये 3 आ गया, 4 नॉट इक्वल टू, डिसकंटिन्यूस एट ए इज इक्वल टू 1, ऐसे ही डिसकंटिन्यूस एट ए इज इक्वल टू 3. ये क्या हो गया हमारा, मतलब कि कंटिन्यूस है सभी पॉइंट्स पर 1 और 3 को छोड़ के, बाकी सारे पॉइंट्स जो 0 से 10 में आते हैं और इनको भी इंक्लूड करते हैं. 0 10 पे तो कंटिन्यूस है था, और 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन पर ये पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस होगा. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. यहाँ पे चेक करनी है, ऐसे ही चेक करेंगे a लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1, फिर उसके लिए 1 के लिए चेक करेंगे, a1 के लिए. लेस देन 1 के लिए बेटा, लेस देन 1 के लिए ये केस आ गया, इसमें a स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया है, और f a के लिए भी यही होगा, फंक्शन ये है, इसमें a पुट किया तो a स्क्वायर आ गया. ठीक है, f इज कंटिन्यूस इन दिस केस. ग्रेटर देन केस था ये वाला,
a+1 आ गया, इसमें डायरेक्ट ए पुट करते हैं तो भी क्या आएगा a+1। इन दिस केस में क्या हो गया कंटिन्यूस। a1 के लिए अब नेगेटिव लिमिट है, नेगेटिव लिमिट ये है, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, और पॉजिटिव के लिए ये केस होगा, इसमें 1 पुट कर दिया, 2 आ गया। इक्वल के लिए, इक्वल का केस क्या था, इक्वल के लिए हमें x+1 था, 1+1 पुट किया तो भी क्या आ गया 2। ठीक है, तीनों इक्वल आ गया। f इज कंटिन्यूस एट a = 1, f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। फाइंड a एंड b इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस। फॉलोइंग फंक्शन है क्या है बेटा, कंटिन्यूस है। देखो इसे 2 के लिए भी चेक करेंगे और 5 के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, 2 के लिए कंटिन्यूस है, 2 के लिए मतलब नेगेटिव लिमिट पॉजिटिव लिमिट थे और इक्वल टू 2 पुट करने पर नेगेटिव लिमिट के लिए ये होगा x > 2, पॉजिटिव लिमिट के लिए ये होगा, और इक्वल के लिए कौन सा केस होगा x+2। सब पे 2 पुट कर दिया, देखो ये आ गया एक केस। ऐसे ही 5 के लिए कर दिया, 5 के लिए <5 ये होगा, <5 ये होगा, इसमें 5 पुट कर दिया, ये आ गया। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हमने चेक करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक तो देखना हमने कि ये पॉजिटिव x <0, x <0 है तो ये -c आ जाएगा और -1 आ गया। ठीक है, और -1 आ गया। नेक्स्ट अगर हम FC इसमें ही पुट करते हैं, इसमें ही हम C पुट करते हैं और C को हम नेगेटिव लिमिट के लिए देखते हैं तो -c आ जाएगा, -1, दोनों इक्वल आ गए। f इज कंटिन्यूस ऑल पॉइंट x <0। अगर x के <0 होंगे, जैसे C <0 मतलब कि पॉइंट 0 से लेस होंगे तो कंटिन्यूस होगा। अब 0 से ग्रेटर देन के लिए देखते हैं, ग्रेटर देन के लिए इसमें 1 पुट किया, मतलब पॉजिटिव x आ जाएगा, 1 आ गया। ऐसे ही C डायरेक्ट इसमें C पुट किया तो C के लिए 1 आ गया। ठीक है, ये भी इक्वल आ गया, मतलब ये भी कंटिन्यूस है। अगर C से ग्रेटर कोई भी पॉइंट होंगे तो भी ये क्या होगा कंटिन्यूस होगा। पर इक्वल के लिए चेक करते हैं, इक्वल के लिए ये आ गई नेगेटिव लिमिट, इसे खोला -1 आ गया। पॉजिटिव के लिए चेक किया तो ये 1 आ गया। नॉट इक्वल आ गया, डिसकंटिन्यूस एट x = 0। 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा, उससे लेस पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस होगा और उससे ग्रेटर पॉइंट के लिए भी क्या होगा कंटिन्यूस।